बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आपको साउंड्स ऑफ वॉवल्स वर्ड्स के हवाले से बताया था कि कैसे वॉवल्स वर्ड्स को हम उर्दू में इनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे बयान करते हैं, और इनके बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। आज मैं आपको लेसन नंबर 4 में कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स के हवाले से बताऊंगी कि इनका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू में कैसे बयान किया जाता है। कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स को हम उर्दू में हरूफ़ सही कंसोनेंट्स की मरकब आवाज़ें कहा जाता है, यानी कंसोनेंट्स को हरूफ़ सही और कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स पूरा अगर बोला जाए तो हरूफ़ सही की मरकब आवाज़ें बताई जाती हैं। इनके पार्ट 1 में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, इसी तरह पार्ट 2 में इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी। अब सबसे पहले पार्ट 1 में फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास होगा कि CH जब इकट्ठे हों तो चे या काफ की आवाज़ देते हैं। CH जब इकट्ठे हों चे या काफ की आवाज़ देते हैं, जैसे हो गया चैम्पियन, चौक, चौधरी, चेंज, चाइना। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी CH की उर्दू में दो आवाज़ें, चे और काफ की शक्ल में। ठीक है, अब इसका जो एक और आवाज़ भी है, CH जब इकट्ठे हों तो कुछ वो तो हम ने दे दिए चे की एग्जांपल्स। अब दूसरे पोर्शन में काफ की एग्जांपल्स आ जाएंगी कि CH काफ की आवाज़ कब देगा। आर्क, क्रिस्ट, स्कूल, स्टमक, ये हमारे पास आ गया जी काफ की आवाज़, काफ की मिसालें। ठीक है, अब जब CH चे और काफ की आवाज़ें देता है तो इसका थर्ड पॉइंट हमारे पास एक और आता है कि CH एक और आवाज़ देता है, और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। मसलन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें CH शीन की आवाज़ देते हैं, जैसे पैराशूट हो गया और मशीन हो गया। ये तो हो गया था CH का पोर्शन, यानी CH हमारे पास किन किन अल्फाज में आता है और ये किन किन अल्फाज को शो करता है और कौन कौन सी आवाज़ें बयान करता है। अब जब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है जी कि जब PH एक साथ आएँ तो फे और फे की आवाज़ देते हैं। अब फे की आवाज़ें कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, फ़ोटोग्राफ, फ्लेम, फार्मेसी। राइट, ये हमारे पास आ जाएगा जी PH की फे की आवाज़ें। अब PH जोन सा है वो फे की आवाज़ कब देगा। फे की एग्जांपल्स हमारे पास ये आ जाएंगी कि फेरू हो गया या फाटक हो गया, ये हमारे पास फे की आवाज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास एक और थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है कि TH, वो तो था हमारे पास CH और PH। अब H जोन सा है वो T के साथ जब मिलता है तो तब वो कौन सी आवाज़ें देंगे। जब TH इकट्ठे आएँ तो तब ये टे, थे या दाल की आवाज़ें देंगे। ठीक है, अब थे की आवाज़ें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं जी। थीम आ गया, थ्रेड आ गया, थर्स्टी आ गया, ये हमारे पास आ जाएंगी थे की आवाज़ें। टे और दाल की आवाज़ें कब देगा, उसकी एग्जांपल्स मेरे पास ये हैं कि जी दाल की आवाज़ें तब देगा जब ये एग्जांपल्स आएंगी मदर, देयर फॉर, दी। टे की आवाज़ों में टेयर, टीम, टॉरस, टी। ठीक है, ये था मेरे पास जब हमारे पास TH जोन से इकट्ठे आ जाते हैं तब वो तीन आवाज़ें देता है, थे, टे और दाल की। अब फोर्थ पॉइंट मेरे पास आता है जी अगर टी के बाद URE आता है तो वो हमारे पास कौन सी आवाज़ देगा जी चे की। मसलन फर्नीचर आ गया, फ्यूचर आ गया, मिक्सचर आ गया, पंचर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास है कि जी टी के बाद अगर मेरे पास URE आ जाता है तो चे की आवाज़ आएगी। अगर टी के बाद CH आ जाता है तो वो टी अपनी आवाज़ खो देता है। मसलन वाच आ गया, स्नैच आ गया, कैच आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट जोन सा आता है वो फिफ्थ पॉइंट है। अगर TU एक साथ आते हैं तो भी आवाज़ चे की देंगे। मसलन एटीट्यूड हो गया, पंचुअल हो गया, एक्चुअली हो गया। ठीक है, यानी TU अगर एक साथ आएंगे तब भी वो चे की आवाज़ देंगे। अगर DG इकट्ठा हो तो जीम का तलफ़्फ़ुज़ देगा, लेकिन साइलेंट डी होगा। डी जोन से वो साइलेंट होगा, उसको हम नहीं बोलेंगे।
मसल जज हो गया, हम इसको इस तरह नहीं कहते थे जज, इस तरह नहीं होगा। जब डी जी एफ इकट्ठा होता है तो आवाज़ जीम की आएगी उर्दू में, लेकिन डी को हम साइलेंट रखेंगे, इसको हम नहीं बोलेंगे। जज हो गया, बजट हो गया और एज हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास 7 पॉइंट आता है कि इसमें अब हमारे पास जी एच जब इकट्ठे आते हैं तो दोनों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, यानी दोनों की आवाज़ को, दोनों की साउंड्स को हम नहीं बोलते। मसलन गोस्ट, फ्लाइट, साई, हाईएस्ट, थाई, थॉट, ठीक है। इसमें जो जी एच है, इसमें जो जी एच है, जी एच है, जी एच और ये जी एच, हम इनका तलफ़ुज़ बयान नहीं करते इंग्लिश में, ठीक है। ये जब इकट्ठे आते हैं तो इनको बयान नहीं किया जाता। अच्छा जी, 8th पॉइंट में मेरे पास आता है कि अगर डी के बाद हमारे पास ई आई यू में से कोई सा भी हरफ होगा तो आवाज़ हमारे पास जीम की आएगी। मसलन इमीडिएट, सोल्जर, ग्रेजुअल, डी के बाद आई आ रहा है, डी के बाद आई आ रहा है, डी के बाद यू आ रहा है, मेरे पास आवाज़ जौन सी है वो जीम की आएगी। तो ये था मेरे पास उसे क्या कहते हैं, पार्ट 1, लेसन नंबर पार्ट 1 में कंपाउंड साउंड्स ऑफ कंसोनेंट का पार्ट 1। इस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है पार्ट 2 में मैं बताऊंगी। पार्ट 2 में इसकी एग्जांपल्स कुछ ऐसी हैं, कुछ यानी कि किन साउंड्स को, किन वर्ड्स को आपस में मिलाकर बोलना है या उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।